नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको शून्य ज्ञात करने सिखाऊंगा, यानी कि गुणनखंड करने सिखाऊंगा। सवाल करें द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 का शून्य ज्ञात करें। देखिए, शून्य ज्ञात करें, गुणनखंड करें या मूल ज्ञात करें, एक ही चीज़ है, ठीक ना। शून्य ज्ञात करें मतलब हमें x का मान निकालना है, x का वैल्यू निकालना है गुणनखंड विधि से, ठीक ना। शून्य ज्ञात करने कह सकता है, या कहेगा गुणनखंड करे, या कह देगा मूल ज्ञात करे, सब एक ही चीज़ है, ठीक ना। ध्यान से आपको समझना है यदि आपको गुणनखंड करने के लिए सीखना है या शून्य ज्ञात करने के लिए सीखना है तो, ठीक ना। सवाल क्या है, 3x² - x - 4 इतना बराबर 0 रखेंगे, ठीक ना। अब इससे हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है, शून्य ज्ञात करना है, ठीक ना। देखिए, इसमें क्या होता है, पहला वाला जो है 3x² और लास्ट में जो है -4, जो भी अंक दिया रहे पहला वाला और लास्ट वाला को गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं। जैसे कि 3x² है, इसको गुना करेंगे -4 से, रफ में गुना करेंगे, ठीक ना। तो देखेंगे कि 4 तिया 12x² आ रहा है, और ये माइनस है तो -12x² आ रहा है, ठीक है। और यहाँ बीच में क्या है, बीच में यहाँ सिर्फ -x है। -x का मतलब हुआ यहाँ -1 छिपा हुआ है x में, ठीक है ना। तो अब थोड़ा इसमें आपको दिमाग लगाना है कि बीच वाला को इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करने पे -12x² आ जाए, और जोड़ या घटा करके हमें -1 भी पुराना है यहाँ, क्योंकि यहाँ -1 है, माइनस तो है, और यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो -1 भी आना चाहिए, या x भी कह सकते हैं, -x भी आना चाहिए, और गुना करने पर -12 भी आना चाहिए। अब इसको तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे, ये जो हम गुना किए हैं -12 आया है, इसका गुणनखंड करेंगे। 2 से तोड़ेंगे 6 दूनी 12, 2 से तोड़ेंगे 3 दूनी 6। अब देखिए 2 दूनी 4 घटा 3। अब देखिए, यदि हम 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आएगा, ठीक। और जब गुना करेंगे तो 4 तिया 12 भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ हमें माइनस में 1 लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। मतलब कम में से यदि ज़्यादा घटेगा तो -1 आ जाएगा, 3 में से 4 घटेगा, और जब गुना करेंगे तो 4 तिया 12, और माइनस भी लग जाएगा इसमें। हमें गुना करने पे -12 भी प्राप्त हो रहा है, और 3 में से 4 घटाने पर -1 भी प्राप्त हो रहा है। तो इसी पर इसको तोड़ेंगे इसी प्रकार, ठीक है ना। शून्य ज्ञात करने का यही नियम है। सबसे आसान तरीका जो है, शुरू वाला लास्ट वाला को गुना करेंगे, देखेंगे कितना आता है, तो -12 आया, ये रफ में करना है। तब हम लोग दिमाग लगाएंगे कि बीच वाला को इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करने पे -12 आ जाए, और जोड़ या घटा करके जो बीच में है उतना पूरा हो जाए। तो यहाँ बीच में हमें -x है, मतलब -1 है, 1 छिपा रहता है। तो हमने क्या किया, जो गुना किए थे, गुना करने पे 12 आया था, इसको तोड़ दिए, गुणनखंड कर दिए। गुणनखंड करने के बाद क्या होता है, आपको आसान आसान अंक मिल जाएगा कि कैसे उसको जोड़ने पर, कैसे घटाने पर जो हमें अंक प्राप्त हो जाएगा। यदि आप सीधा दिमाग लगाइएगा तो जल्दी माइंड में नहीं आएगा, तो इसलिए गुणनखंड कर लेना है। तो 2 दूनी 4 और 3 में से 4 घटाएंगे -1 भी आ जाएगा, गुना करेंगे तो 4 तिया -12 भी आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, अब कुछ नहीं करना है, रफ इतना तो कर लेना है, रफ में करना है, ये भी जो भी कार्य हम किए हैं रफ में करना है। अब यहाँ देखिए, इसको सेम उतारेंगे, 3x², हमें तो बीच वाला को तोड़ना है ना, तो बीच वाला को कैसे तोड़े हैं, -4 + 3, -4, लेकिन x है तो यहाँ x लगाएंगे, प्लस 3x है तो x लगाना पड़ेगा, 3x में से 4x घटेगा तब ना यहाँ -x बचेगा, -4, ई उतर जाएगा बराबर 0। देखिए, ई सेम उतरा, ई भी सेम उतरा, सिर्फ इसको तोड़े हैं, -x जो इसको तोड़े हैं कि 3x + 3x और -4x में तोड़े हैं, तो 3x में से 4x घटेगा तो -x
बच जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से यहाँ तक ई दोनों में और ई दोनों में कॉमन लेना है। ई दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, ई दोनों में देखिए यहाँ भी x है, यहाँ 2 x है, x मिल रहा है, x निकाल लेंगे तो क्या बचा, यहाँ 3 बचा, एगो x निकाल लिए, एगो x बचा और ये x तो निकल ही गया, सीधा -4 बचा। फिर ई दोनों में देखिए तो ई दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो प्लस में 1 मिल रहा है, 1 तो हम निकाल सकते हैं, 1 निकालने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वही उतर जाएगा, 3x - 4 = 0। अब देखिए दोनों कोष्ठ में आपका सेम आना चाहिए, सेम आएगा तो इसका मतलब गुणनखंड सही है। देखिए 3x - 4 3x - 4 दोनों कोष्ठ में सेम है, सेम ही आना चाहिए। अब एगो कोष्ठ वाला लिख लेंगे 3x - 4, एगो कोष्ठ के बाहर वाला जो है ये x + 1 इसको, ये दोनों तो सेम है, एगो लिख लेना है, एगो कोष्ठ के बाहर वाला x + 1 = 0। अब इतना बराबर भी 0 है और इतना बराबर भी 0 है तो हम पहले रखेंगे 3x - 4 = 0, तो 3x बराबर उधर जाके +4 हो जाएगा और जब x बराबर निकालेंगे तो 4 के बट्टे में 3 आ जाएगा। फिर ये x + 1 = 0 रखेंगे, x बराबर उधर जाके -1 हो जाएगा। तो हमें x का मान क्या प्राप्त हुआ, x का मान प्राप्त हुआ एगो 4/3 कोमा एगो -1, यही आंसर हो गया। अब इसी को हम कह सकते हैं कि गुणनखंड करें, शून्यक याद करें, शून्यक हुआ x क्या हुआ, शून्यक हमें निकला एगो 4/3, एगो निकला -1, इसी को कहते हैं मूल ज्ञात करें, तो ये मूल हुआ। मतलब 3 शून्यक ज्ञात करने कहे तो भी आपको गुणनखंड ही करना है, गुणनखंड करने के लिए कहे तो गुणनखंड ही करना है, और मूल ज्ञात करने कहे तो मूल भी ज्ञात करना है, इसी प्रकार, ठीक ना। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जैसे ही x का मान निकाल दिए, ये शून्यक हो गया, मूल ज्ञात करना हो गया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।